हर हर महादेव। आज मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही दिव्य जानकारी दूंगा और सबसे पहले आपको मैं दर्शन कराता हूँ। जो असली रुद्राक्ष है एक मुखी, उसके दर्शन कराता हूँ। यह है शुद्ध एक मुखी रुद्राक्ष, यह है असली प्रामाणिक एक मुखी रुद्राक्ष। इसकी पहचान क्या है वो ये है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले भी मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूँ कि एक मुख रुद्राक्ष कैसा होता है। आप इसको देख लीजिए, पूरा एक गोल दाना है। मैंने चांदी के इस छत्र रूपी इस कैप में मड़ा हुआ है। तो ये देखिए, इसका ये एक मुख है। आप ध्यान से देखें, ये इसका एक मुख दिखाई दे रहा है। ये है इसका एक मुख, और कहीं भी आपको इसका मुख दिखाई नहीं देगा। या देखिए, कोई भी इसका मुख नहीं है। जब इसका मुख आएगा अपने आप पता लग जाए। देखो ये है, ठीक है, ये है असली हिमालय का एक मुखी रुद्राक्ष या गोल दाना है। जो आजकल जो दाने आ रहे हैं, काजू दाने, वह प्रामाणिक नहीं हैं, वह रुद्राक्ष होते हैं। यह गोल दाना है हमारे हिमालय का। भगवान केदार बाबा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से यह प्राप्त हुआ है। देखो, इसकी पहचान ये है, अगर ये लकड़ी से बना होगा तो इसको आप गर्म पानी में डाल दीजिए और अच्छी तरह से उबालिए, तो इसके अंदर से कोई भी रेशा बाहर नहीं निकलेगा। इसके अंदर रेशे होते हैं, जैसे घास नुमा रेशे होते हैं, छोटे छोटे हल्के। अगर आप उसको उबालेंगे तो कुछ भी, लेकिन जो असली रुद्राक्ष होगा उसके रेशे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही इसकी एक पहचान है। लोग बहुत से पहचान बताते हैं, लेकिन वो सारी की सारी पहचान सब नकली है। पहचान करने के वो तरीके भी नकली हैं। कोई तांबे के सिक्के में घुमाता है, लेकिन दूसरी लकड़ी भी कई बार घूम जाती है। हमने इसका प्रयोग करके देखा है। तो आजकल एक मुखी रुद्राक्ष हो या कोई भी रुद्राक्ष हो, उसकी पहचान करनी बड़ी कठिन है। तो इसी एक मुखी रुद्राक्ष को आप लोग धारण करें। तो आपने देखा कि एक मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है देखने में। देखिए, शास्त्रों में रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि अपने आप में रुद्राक्ष एक दैवीय फल है। और वर्तमान में जो कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो मिलना बहुत ही कठिन है। उसमें से जो 5 मुखी है और 4 मुखी है, 6 मुखी है, 7 मुखी है, या फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसके मुख 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यह मिलने बहुत मुश्किल हैं। और जो एक मुखी है तो वह तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण के आधार पर, रुद्र संहिता में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस अलौकिक रुद्राक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत, सिद्ध, तपस्वी इसको प्राप्त करने की इच्छा से जंगलों में, हिमालय की वन पर्वतों में वितरण करते रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। यह फल ऐसा दुर्लभ है, लेकिन आज बाजारीकरण के इस युग में लोग नकली बना कर इसको बेचते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो काजू दाना के नाम पर रुद्राक्ष आ रहा है बाज़ारों में, उसको हम पहन लेते हैं। यह बिल्कुल अशास्त्रीय है और वह रुद्राक्ष नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। और आंवला कौन सा होना चाहिए? जो शुद्ध देसी आंवला होता है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े आंवले बाज़ार में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा कि जो शुद्ध पहाड़ों का जो देसी आंवला होता है तो वह बिल्कुल ही उसका आकार छोटा होता है। उसी छोटे आंवले के दाने के बराबर का रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्य, आरोग्य और संपदा को देने वाला होता है। साक्षात भगवान शंकर का ही वह स्वरूप माना जाता है।
वैसे तो हमारे शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का विशेष वर्णन मिलता है और उससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन 1 से 14 का ही विशेष प्रमाण है। 1 से 14 को ही धारण करना चाहिए। तो आज हम एक मुखी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक मुखी के ही ऊपर आपको इसका विस्तार में इसकी प्रतिष्ठा कैसे करते हैं उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि पहले तो यह शुद्ध रूप से आपको प्राप्त हो, असली प्रमाणिक रूप से ही आप रुद्राक्ष को लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इसकी हम पहचान कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से आपने अगर रुद्राक्ष को कहीं से आपको प्रभु की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से आपको प्राप्त हो गया, तो इसको मंत्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित करके पहनना चाहिए। देखिए, बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। देखो, इसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से आज्ञा है। हर एक रुद्राक्ष का 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों तक का मंत्र के द्वारा धारण करने की हमारे शास्त्रों में विधि है। उसके मंत्र भी दे रखे हैं। मंत्र के द्वारा ही इसको धारण करना चाहिए। मंत्र के द्वारा ही संस्कारित करके किसी भी मुख के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। लोग बाजार से लेके आते हैं और सीधे माला में जड़ा के, और कोई चांदी में, सोने में, धागे में मढ़कर रुद्राक्ष को गले में धारण करता है। वह बिल्कुल अशास्त्रीय परंपरा है। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवलिंग को स्पर्श कर दिया, अब हम सीधे गले में धारण करेंगे। ठीक है, वह एक भावना हो सकती है, लेकिन वह शास्त्रीय प्रमाण कहीं भी उसका नहीं है। सबसे उचित यही है कि जब आपके पास कहीं से एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो गया अगर भगवान की कृपा से, तो किसी भी शुभ दिन, नहीं तो सोमवार के दिन, या हर महीने में एक शिवरात्रि आती है उस दिन, या किसी भी चतुर्दशी के दिन, या फिर पूर्णमासी के दिन, या किसी विशेष व्रत पर्व इत्यादि पर आप रुद्राक्ष को धारण करें और उसको प्रतिष्ठा करें पहले मंत्र से, उसके बाद ही आप इसको धारण करें। इसका इतना बड़ा चमत्कार है। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि जिसके पास यह एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। आर्थिक धन का अर्थ ये नहीं कि वह सारे के सारे कुबेर बन जाएंगे, लेकिन जो भी उसके जीवन की आवश्यकताएं होंगी, आर्थिक आवश्यकताएं, तो उसकी वह पूर्ति अवश्य ही होगी। वह याचक नहीं बनेगा, दीनहीन नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं बनेगा। तो उसको इतना धन उसके जीवन में व्यवस्था अवश्य होगी कि जिसके कारण उसके समस्त प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती रहेगी। उसका धन के कारण कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। दूसरा, वह ऐश्वर्य को प्रदान करता है, ख्याति को बढ़ाता है, और भगवान शंकर की अनन्य भक्ति को भी यह प्रदान करता है, और शिवलोक को ही यह गति के बाद उसकी गति होती है, शिवलोक को ही वह जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद अगर नियम में रहकर भगवान शंकर के मंत्रों का अगर कोई जप करे, साधना करे, तो उसको अलौकिक शक्ति का अनुभव भी होने लगता है। तो जिसके पास अगर एक मुखी रुद्राक्ष हो, इसको अवश्य धारण करना चाहिए, नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। देखिए, वैसे तो रुद्राक्ष का नियम है कि जिसने रुद्राक्ष को पहनना है वह मांस मदिरा को उसको कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसको त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कि आप लहसुन प्याज भी, रुद्राक्ष पहनने वाला जो भी साधक है, मनुष्य है, उसको मांस मदिरा के साथ साथ लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए। तभी हमको इस रुद्राक्ष के पहनने का जो पूर्ण लाभ है तभी प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि खाली हम रुद्राक्ष को धारण करें, उसके बाद ना कोई नियम में रहें, ना किसी विधि का पालन करें और इसका फल हमको मिले। इससे उल्टा आपको अगर रुद्राक्ष को धारण करते हो और कुपथ्य आप खाते हो, विधिहीन जीवन जीते हो, आचरण करते हो, तो यह आपको लाभ के बजाय आपकी हानि भी कर सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से
जो ये अलौकिक रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करना चाहिए। तो जिसके पास अगर भगवान की कृपा से यह एक मुखी रुद्राक्ष अगर किसी को प्राप्त हो गया, तो इसकी मैं जो इसका मंत्र है, इसकी जो विधि है, मैं अब आपको बताता हूँ। पहले तो हमको यह जानना चाहिए, देखो शास्त्रों में स्कंद जो हैं, भगवान शंकर के जो पुत्र हैं स्कंद, इनको कार्तिकेय भी कहते हैं। तो स्कंद अपने पिता शंकर से पूछते हैं कि रुद्राक्ष धारण की क्या विधि है, और क्या बिना मंत्र के हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो भगवान शंकर देखो स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं कि बिना मंत्र से रुद्राक्ष को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरके घोरे यावद्विद्यां चतुर्दशः। अर्थात जो मनुष्य इस पृथ्वी पर बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वह घोर नरक में वास करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक इंद्र स्वर्ग पे रहता है, तब तक वह मनुष्य नरक के गामी होते हैं, नरक में ही वास करते हैं। देखो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करना कितना बड़ा घोर पाप है, और आज तो हम इसकी महिमा को जानते ही नहीं हैं, और आज के समय में इस विधि का हम कोई भी पालन नहीं करते। तो देखो भगवान शंकर, देखो मैं शास्त्र के वचनों को बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है मैं आपको यहाँ पे दे भी रहा हूँ लिख के, और आपको दिखा भी रहा हूँ। इसीलिए स्पष्ट आज्ञा है कि मंत्रा नेतास्तु वक्ष्यामि शृणु वत्स यथा क्रमम। हे वत्स, भगवान शंकर अपने पुत्र के कहते हैं, हे स्कंद, जिस समय जिस मंत्र के द्वारा मनुष्य को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वही मंत्र मैं आज तुमको कहता हूँ, तुम सुनो। तो देखो यह जो वर्णन है यह स्कंद पुराण में, रुद्र संहिता में आपको मिल जाएगा। तो उसी का प्रमाण आज मैंने आपको कहा है कि भगवान शंकर स्पष्ट आज्ञा देते हैं कि बिना मंत्र के आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है और उसकी जो विधि है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप सुने और देखें। अब मैं आपको बहुत सरल विधि यहाँ पे बता रहा हूँ रुद्राक्ष को धारण करने की, और इसी विधि से आप रुद्राक्ष को, एक मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करें, और इसी मंत्र का आप जप करें जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले शुद्ध स्नान इत्यादि करके आप अपने पूजन के आसन पे बैठ जाएं, वहाँ जल लें और अपनी आचमन से, चम्मच से जल को ले लें और विनियोग करें। ओम अस्य श्री शिव मंत्रस्य प्रासाद ऋषि पंक्ति ही छंदाः शिवो देवता हंकारो बीजम ओम शक्ति मम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोगा। और इसके बाद अंगन्यास हैं, और इसके बाद न्यास हैं। इन न्यासों को आप कीजिए। ओम वामदेव ऋषिये नमः शिरसि पंक्तिश्छन्दसे नमः मुखे रिंग एंग एंग नमः हृदि हं बीजाय नमः गुह्ये ओम शक्तये नमः पादयो ओम ह्रांग अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम ह्रीं ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ओम आं ह्रीं अनामिकाभ्यां हुं ओम ऐं ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां वखट ओम ऐं ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां वोखट ओम ह्राः करतलकर पृष्ठाभ्यां फट। इस प्रकार से विनियोग और न्यास करके अब आपने जो ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपने 11 माला जप करना है। तो जप क्या है? ओम हं ओम ऐं ओम। इस मंत्र से आपने 11 माला जप करना है। और जप के बाद आपने भगवान शंकर का ध्यान करके जो रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष पर आपने शिव पंचाक्षरी का ध्यान करके जल चढ़ाना है, जल से धोना है, गंगा जल डाल के धोना है, फिर चंदन इत्यादि लगाकर और प्रणाम करके इस रुद्राक्ष को आपने इसी मंत्र के द्वारा धारण
कर देना है। यह बहुत सूक्ष्म, सरल और शास्त्रीय प्रामाणिक विधि है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की। तो इस विधि से आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष को। और जब इस विधि से आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आगे भी मैं अलग अलग मंत्रों के द्वारा अलग अलग जो मुख के रुद्राक्ष हैं उनको कैसे धारण करते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।